अम्मी, अब्बा, जवार को गोली लगी है। या खैर कैसे? पता नहीं, वो बता रहा था कि कुछ लोग फोन छीन रहे थे। या अल्लाह खैर, कैसे लोग जरा सी चीज के लिए जान लेने पे तुल जाते हैं। अब्बा प्लीज, आप प्लीज अभी अभी कराची चले, अभी टिकट कराएं प्लीज। हाँ बिल्कुल जाना बनता है। एजाज भाई तो पहले से अस्पताल में, जवार भी अस्पताल में। मरियम और सलीमा कितनी परेशान हो रही होंगी। हमारा जाना फर्ज है। बिल्कुल चले भाई। ठीक है, तैयारी करो, मैं टिकट्स का इंतजाम करता हूँ। चलिए अम्मी। या अल्लाह खैर रहम फरमा, उसको कुछ हुआ ना हो, अल्लाह मियां उसकी हिफाजत करना। डैड 4 दिन हुए नहीं है उसे अपनी नौकरी से तंग आ गया है वो। देखिए जरा, बिना इन्फॉर्म किए छुट्टियां करने लगे हैं। मुझे इतनी जरूरी एग्जीबिशन पर जाना था और अब कैसे जाऊंगी मैं? फोन भी नहीं उठा रहा। पारस, अगर एग्जीबिशन पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा तो मैं तुम्हें ड्राइवर गाड़ी दे देता हूँ, साथ में गनमैन भिजवा देता हूँ तुम्हारे। नो थैंक्स, आज लास्ट डे था एग्जीबिशन का और टाइम देखिए क्या हो गया। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अब लास्ट मोमेंट पर जाकर क्या क्या पसंद आएगा? क्या खाक लेकर आऊंगी मैं? मुझे नहीं जाना कहीं। बहुत ही कोई जिद्दी लड़की है ये। वसीम, जी साईं। मेरा सेल फोन लेकर आओ। जाओ। हाँ सिकंदर, वह जवार का पता करो कि वो कहाँ है। उसका फोन बंद जा रहा है। मैं वेट कर तुम्हारी कॉल का। पिस्तौल तो तुम्हारे पास भी था। लेकिन मैं अकेला था, इसलिए मुझे लगा खतरा नहीं होगा। और अटैक इतना अचानक हुआ कि पिस्तौल निकालने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी मुझे जान से मारने नहीं आए थे, शायद सिर्फ उन्हें हाथ पैर तोड़ने का हुक्म था। उनके हुक्म के ऐसी की तैसी। अगर तुम पिस्तौल निकाल लेते तो शायद। पिस्तौल नहीं निकाला, वरना गोली बाजू छू के ना गुजरती, सीधा मेरे सीने पे लगती। किसका काम होगा तुम्हारे ख्याल में? नहीं जानता। और किसको जानते हो इस शहर में? इस शहर में सिर्फ अब्बास और बेजाद साहब। बेदाद साहब से ज्यादा बलबशर कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम अपने वालिदैन पर एतबार करते हो, उसी तरह का एतबार तुम बेदाद साहब पर भी करो। तुम ट्रेनिंग सेंटर में भी थे। हाँ, लेकिन वो तो छोड़ दिया ना कब का इसने। छोड़ा नहीं था, जवार को निकाला गया था वहां से। हाँ ऐसा ही था, निकाल दिया था, लेकिन अब बात तो खत्म हो गई। ऐसे खत्म नहीं होती बात। तो आपके ख्याल में वो लोग क्या चाहते हैं? ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। आपके ख्याल में अगर हम इस मसले पे उससे पूछेंगे तो वो बता देंगे और वो एडमिट कर लेंगे कि उन्होंने ही सब करवाया? अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो उनकी 7 नस्लें भी ये जुर्म कबूल करेंगी। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो गई है, तो मैं थोड़ी देर में वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं थी। बेजाद साहब का हुक्म मैं नहीं टाल सकता। इलाज का खर्चा भी वही उठाएंगे। क्या वो जानते हैं कि? नहीं, सारी बात तो उन्हें नहीं पता, मैं जाकर बताऊंगा। और मुझे पता है कि बेजाद साहब मजीद क्या कहेंगे, इसलिए वो पहले ही मैं कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं। एक बार फिर कह रहा हूं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ ऐसा नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ख्याल रखो।
सब क्या हो रहा है यार? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या तुम वाकई में उनको नहीं जानते? जानता हूँ, वहाब दुरानी की आदमी थी वो। तो तुमने सिकंदर साहब को क्यों नहीं बताया? अपने तौर पे डील करूंगा मैं उससे। भाई देख लो, मुझे तो ये खतरनाक शख्स लग रहा है। मेरी मानो तो मत पंगा लो इससे। देखी जाएगी। और ये वहाब कौन है? पारस मीर behzad का आशिक। What? किसने किया ये? अभी तो नहीं पता चला सर, और वो भी बेखबर है। वो तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, फिर उसके दुश्मन कैसे पैदा हो गए यहाँ पर? मालूम नहीं सर। सिकंदर, फौरन से पहले पता करो इस सब के पीछे कौन है। हरी अप। ठीक है सर। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ चाचा जाना, बिला वजह इतनी दूर से आए, आपको जहमत हुई होगी। कैसी बातें कर रहे हो? बेटे को गोली लगे और हम पूछने भी ना आए। पुलिस में रिपोर्ट कराई सलीमा? तौबा तौबा, एक मोबाइल के लिए जान लेने पे तुल गए थे। कहाँ की शराफत है ये? अब्बास बता रहा था कि अरे मोबाइल ना दो तो गोली चला देते, आसरा भी नहीं करते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जान बच गई। अल्लाह ही हिफाजत करता है, देखना आगे भी अल्लाह ही हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सदका दिया सलीमा? हाँ हाँ, रोज दे रही हूँ, सवार का भी और इसके अब्बू का भी। वैसे हॉस्पिटल तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, वो सवार के ऑफिस वाले हैं ना, सब खर्चा वही उठा रहे हैं। अच्छी बात है ये तो, इसका मतलब है कि जॉब अच्छी लग गई है। अच्छा ये बताइए भाभी कि जवार के पास रात को कौन रुकता है? वो भाई साहब, कल तो अब्बास रुका था, जनरल वार्ड था ना, आज तो प्राइवेट रूम में। तो देखें, जब तक हम यहाँ आए तो मैं रुक जाया करूंगा। चाचा जान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टाफ है ख्याल रखने के लिए, आप बिला वजह बेआराम होंगे। कैसी बातें कर रहे हो? औलाद की खिदमत करके कोई बेआराम होता है भला? और अगर इजाज यहाँ होता, ठीक होता, तो शायद मैं ये बात ना करता। अब तो ज्यादा फर्ज हो गया मेरा। अच्छा, तो मैं इजाज से मिलकर आता हूँ, फिर रात को मैं यहाँ रुक जाऊंगा। तुम चलोगी यास्मीन? हाँ बिल्कुल, भाई साहब से मिलना है। ठीक है रेशम, चलो तुम्हारे चाचा से मिल के आते हैं। अब्बू आप मिल आए ना, मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है, चले भाभी। चलिए। कैसा है वो? गोली बाजू छू कर गुजर गई है। कम से कम लाजमी 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। टांग में मारी थी, 4 दिन नहीं 4 महीने अस्पताल में मरता। सर, आपने जान से मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। हाथ पैर तोड़ने से भी मना नहीं किया था। वहाब दुरानी सूद समेत लुटाने का आदी है, और आजकल वो कुछ ज्यादा ही सुहाने ख्वाब देख रहा है, और ये बिल्कुल भी वो ठीक नहीं कर रहा अपने साथ। अस्पताल से जब निकलेगा तो 1 माह बाद दोबारा उस पर अटैक करना, और इस दफा उसकी आंखें फोड़ देना। उसे मेरे हिस्से के ख्वाब देखने की इजाजत भी नहीं मिलेगी।
यस सर। इस दफा अटैक दिन दिहाड़े और लोगों की भीड़ में करना, ताकि उसे कुछ अपनी इंसल्ट भी महसूस हो। रात के अंधेरे में उसे वो महसूस नहीं होगा जो मुझे हुआ था। सर आप बेफिक्र रहें, आपकी बार कोई गलती नहीं होगी। मुझे उसके मोबाइल का डाटा चाहिए और 2 महीने की कन्वर्सेशन भी। यस सर। हाँ, उस लड़की का भी, सर बहजाद की बेटी का। ओके सर, ठीक हो गया। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ माय प्रिंसेस।